का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाने वाला है। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें जो हैं वो इस मैच पर टिकी हुई हैं। पूरा देश आज यही कह रहा है कि चक दे इंडिया, और टीम इंडिया में है दमखम और पाकिस्तान को हम फिर से करेंगे बेदम। इस मैच पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन सर हैं। हम इस मैच के बारे में चर्चा करेंगे, क्या प्लेइंग 11 होगी और किस तरीके से हमारी टीम पाकिस्तान को इस महामुकाबले में धोबी पछाड़ देने के लिए तैयार है। आप पूरी तरह से तैयार है। और सबसे अच्छी बात तो नवीन ये है कि मौसम जो है फिर अभी तक साथ में है और दर्शक जो है वो मेलबर्न स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। तो एक जो माहौल है जो वो बिल्कुल बन गया है। हालांकि ये बज़ पिछले कुछ दिनों से चल रहा था और सबको इस महामुकाबले का इंतज़ार था, तो वो घड़ी अब आने ही वाली है। 1:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी, टॉस होगा इससे पहले। तो ये सारी चीज़ें अब हो गई हैं। और जहां तक आपने कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान को पीटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो भारतीय टीम में वो दमखम है। और ऐसा कई बार हमने देखा भी है कि जब इंडियन प्लेयर्स जो है फॉर्म में खेलते हैं और ख़ास करके जो इंडियन बैटर्स हैं जब वो एक बार अपनी लय में आ जाते हैं तो किसी भी टीम को भारत के सामने खड़ा होने के लिए सोचना पड़ता है। और पाकिस्तान की गेंदबाजी नो डाउट अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके अगर भारत को अच्छी शुरुआत मिल गई नवीन, अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल अपनी भूमिका के साथ न्याय कर गए तो पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत टफ होने वाला है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरीके से भारतीय टीम ने वार्म अप मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत हासिल की और उसके बाद उस जीत के साथ पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एक मैसेज दिया कि इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ आई है। और इस तैयारी का मुजाहरा वार्म अप मैच में देखने को मिला, जहां पर केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने ये संकेत दिया कि पाकिस्तान के साथ जो आने वाला मुकाबला है उसमें हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है और किसी भी अहम मुकाबले में ओपनर्स की भूमिका बढ़ जाती है। और स्पेशली जब एक बड़ा टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हैं विपक्षी टीम के सामने तो ओपनर्स की भूमिका बेहद अहम है। आज किस तरीके से सर देखते हैं आप रोहित शर्मा और केएल राहुल जब ओपनिंग करने आएंगे टीम इंडिया की? बिल्कुल, देखिए नवीन, जो आपने बात कही, प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। दूसरा मैच वो खेले थे, पहले वार्म अप मैच में वो नहीं खेले थे और कमाल की बल्लेबाजी की थी। जहां तक मुझे याद है कि 74-75 रन उन्होंने बनाए थे 54 गेंदों में। तो ये बताता है कि केएल राहुल जो हैं वो अपनी लय पा चुके हैं। जिस फॉर्म की तलाश उन्हें थी वो फॉर्म जो है उन्होंने हासिल कर ली है। विराट कोहली ने भले ही वार्म अप मैचेस नहीं खेले, लेकिन जो साइड प्रैक्टिस हो रहे हैं उसमें उनकी तैयारी दिख रही है। जिस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं थ्रो डाउन के साथ, इवन दो कुछ प्रैक्टिस में देखा गया कि शाहिन शाह अफरीदी ने भी उन्हें गेंदबाजी की थी। तो ये सारी स्थिति है और विराट बहुत कूलली काम होकर अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे थे। अब आज देखना है कि वो पे ऑफ करता है या नहीं, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विश्व कप के लिहाज से भी। देखिए, भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसे लेकर बहुत बज़ होता है और उस महामुकाबले की प्रतीक्षा जो है पूरी दुनिया कर रही होती है। लेकिन अगर हम इसे वर्ल्ड कप के हिसाब से भी देखने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है। आप जानते हैं कि भारत जिस ग्रुप में है वहाँ पाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है और इसके अलावा जिम्बाब्वे और नीदरलैंड है। तो आपको जो 3 महत्वपूर्ण मैच खेलने हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की हम बात करते हैं, तो उसमें ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मैच में जो भी टीम जीतती है उसके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे जो है ऑलमोस्ट खुल जाएंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि इस मैच का इम्पैक्ट ही वही है। ये आपके जो उत्साह है, जो आपका जो मोटिवेशन है, उन सबको बढ़ा कर रख देता है टूर्नामेंट के लिए। तो उस लिहाज से भी चूंकि भारत आज अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है,
तो अगर कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली तो आपका आधा काम हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पाकिस्तान है तो समझिए वो सिर्फ आधा काम नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा का काम है। तो इस लिहाज से भी आज का मैच बेहद महत्वपूर्ण है नवीन, और मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें फिंगर क्रॉस किए हुए होंगी और आप किसी को कम करके नहीं आंक सकते। रोहित शर्मा जब मीडिया से बातचीत करने के लिए कल आए थे तो उन्होंने बड़ी ही गंभीर होकर सारे सवालों के जवाब दिए, और चाहे उनसे आप प्लेइंग 11 का सवाल किए तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। पाकिस्तान टीम के बारे में कहा कि हाँ उनकी टीम अच्छी है, उनकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हमारे बैटर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो एक संदेश था। और दूसरी तरफ बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सिर्फ सूर्य कुमार यादव की तरफ नहीं है, हम बाकी बल्लेबाजों को भी देख रहे हैं। तो वो सूर्य कुमार यादव को एक संदेश देना चाहते थे कि हाँ आप हमारे लिए बहुत खास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं नवीन, आज सारे लोग स्काई ही देखेंगे। स्काई इसलिए देखेंगे कि आसमान पे वहां बादल हैं, तो इस वजह से भी स्काई देखेंगे। और अगर आप ऊपर से नीचे उतरेंगे तो नीचे भी स्काई है सूर्य कुमार यादव के रूप में हमारे पास। तो देखना आज स्काई ही है। और अगर भारतीय बल्लेबाज चल गए तब भी पाकिस्तानी टीम को स्काई ही देखना है। वो कहते हैं ना दिन में तारे देखने की बात, तो वो तारे अगर आपको देखना है, वैसे रात का वक्त है तो तारे देखने के लिए भी आपको स्काई में ही देखना होगा। वहां पर ये डे नाइट मैच है तो ये रात्रि का वक्त होगा मेलबर्न में। तो ये सारी स्थिति है, और इन सारी स्थितियों के बीच अगर आप देखें तो इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों ने पिछले काफी दिनों से अपनी जो है तैयारी कर रखी है। इस विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज होम सॉइल पे खेली। पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के साथ होम सॉइल पर T20 सीरीज खेली, और उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड गई। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा। हालांकि पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो दोनों ही टीमों का मनोबल ऊंचा है। दोनों ही टीमों को लगता है उन्हें अपने खिलाड़ियों पर भरोसा है। जसप्रीत बुमराह नहीं है, उसकी कमी तो खलेगी, लेकिन मोहम्मद शमी है उस जगह को भरने के लिए। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जसप्रीत बुमराह तो हमारे एक्स फैक्टर टीम के थे ही, लेकिन अब जब वो टीम में नहीं है तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अब मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हुई है। और मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया की बखिया उधेड़ी थी, उससे यह स्पष्ट होता है कि जसप्रीत बुमराह का जो गैप था वो भरने के लिए शमी पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज इस महामुकाबले में शमी उसी पैनापन के साथ, उसी धार के साथ, उसी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे और पाकिस्तानी बैटिंग क्रम को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस की यही उम्मीद है कि आज अर्शदीप के साथ मोहम्मद शमी उसी रंग में दिखे जिस रंग में वो वार्म अप मैच में दिखे थे। सर, स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर बातें होती रही हैं कि युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाए या अनुभवी रविचंद्रन अश्विन की टीम में वापसी हो जाए, क्योंकि काफ़ी अनुभवी है रविचंद्रन अश्विन। और लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि अगर किसी बड़े इवेंट में आप टेक पार्ट कर रहे हैं तो अनुभव को तरजीह दिया जाना चाहिए। ये अब जहां तक अनुभव की बात है नवीन, युजवेंद्र भी अब कम अनुभवी नहीं रहे। काफी लंबे समय से वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।